तो फिर स्टार्ट करते हैं अभी का टॉपिक। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है अपना, इंट्रोडक्शन टू ऑयल पावर हाइड्रोलिक एंड पिन्यूमेट्रिक सिस्टम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हाइड्रोलिक सिस्टम क्या है, उसके बाद पिन्यूमेट्रिक सिस्टम क्या है। ठीक है, तो ये हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोग ऑयल का ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, शक्ति को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। जैसे हम लोग ने हाइड्रोलिक प्रेस में देखा था, क्या देखा था उसमें कि हम लोग कम अमाउंट का पावर लगाते हैं, एक तरफ प्रेशर लगाते हैं और दूसरी तरफ ज़्यादा अपने आप प्रेशर बन जाता है। ठीक है, तो इसी का इस्तेमाल कर जो हम लोग करते हैं इसी को हाइड्रोलिक सिस्टम कहते हैं, या हाइड्रोलिक यही सिस्टम ही है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं या कोई भी फ्लूइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग अक्सर ऑयल ही का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये अच्छा मतलब पावर ट्रांसमिशन के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ने क्या जाना कि बस खाली हाइड्रोलिक सिस्टम वो होता है जो कि हम लोग प्रेशर मतलब प्रेशराइज फ्लूइड को, यानी कि हाइड्रोलिक प्रेस वर्क बाय यूजिंग प्रेशराइज फ्लूइड, मतलब कि हाइड्रोलिक जो सिस्टम होता है वो वर्क करता है किस पे, प्रेशराइज फ्लूइड, यानी कि प्रेशर जब हम लोग फ्लूइड पे प्रेशर देते हैं, यानी कि फ्लूइड यानी कि द्रव को जब हम लोग दबाते हैं तो दबा करने के ज़रिए उसमें जो प्रेशर बनता है उसी का हम लोग जो काम करते हैं उसी को हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम कहते हैं। ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोग अगर इस तरह से काम कर रहे हैं कि हम लोग जो मतलब द्रव है उसको प्रेशराइज्ड कर रहे हैं, यानी कि उसकी दाब बढ़ा के काम कर रहे हैं, तो ऐसे काम को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम। इसी का ठीक उल्टा जहाँ पे अगर हम लोग हवा का इस्तेमाल करें उसी को कहते हैं पिन्यूमेट्रिक सिस्टम। ठीक है, यानी कि पावर का हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, किसके ज़रिए, एयर के ज़रिए, एटमॉस्फेयर एयर के ज़रिए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोग एयर को खींचते हैं, उसका प्रेशर बढ़ाते हैं, किसके ज़रिए, एयर कंप्रेसर के ज़रिए, जो कि कोई भी एसी मोटर के ज़रिए मतलब चलाया जाता है। ठीक है, तो एयर कंप्रेसर से हम लोग एयर का प्रेशर बढ़ा के पावर का ट्रांसमिशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना पहला पॉइंट। ठीक, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। ठीक है, तो गिव द स्टेटमेंट ऑफ पास्कल लॉ। ठीक है, पास्कल लॉ के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो पास्कल लॉ होता है क्या है कि पास्कल लॉ का कहने में अगर देखा जाए तो पास्कल लॉ का क्या कहना है कि जो भी अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर किसी फ्लूइड के अंदर है, किसी भी द्रव के अंदर है, ठीक, और अगर वो रेस्ट में है, ठीक है, तो उस पर जो प्रेशर इंटेंसिटी लगता है, अगर वो रेस्ट में इक्विलिब्रियम में, तो जो प्रेशर उस पर लग रहा है, प्रेशर का इंटेंसिटी लग रहा है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग देखें फ्लूइड के अंदर किसी भी पॉइंट पे जो उसके अंदर ऊपर प्रेशर लग रहा है, अगर वो रेस्ट में यानी कि स्थिर है, ठीक है, या इक्विलिब्रियम में, ठीक, तो उस पर जो प्रेशर लगता है किसी भी डायरेक्शन में वो सेम होता है। ठीक है, यानी कि प्रेशर के दाब तीव्रता जो लग रही है किसी भी फ्लूइड के अंदर किसी वस्तु पे अगर वो रुकी हुई है तो वो हर जगह बराबर होती है। ठीक, अब हम लोग इसका डेरिवेशन से समझते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग माना पहले सब लोग अपनी जो पहले जो मैंने फ़ोटो भी भेजा हो उसको ओपन करो, फिर उसके बाद सेकंड ओपन करके पहले देखते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग मानेंगे क्या क्या मानेंगे। ठीक है, तो फिगर में हम लोग देख रहे हैं क्या है कि हम लोग ने एक प्रिज्म माना है। प्रिज्म कौन सा माना है, हम लोग ने जो प्रिज्म माना है वो क्या है, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश। ठीक है, कोई मतलब पॉइंट है जो कि ये फ्लूइड के अंदर है जिसको हम लोग ने प्रिज्म माना है। ठीक, और इस प्रिज्म की जो थिकनेस है वो कितनी है, टी है। ठीक है, जो प्रेशर इंटेंसिटी लग रहा है P1 पर, P1 यानी कि P1 लग रहा है कौन से सरफेस पे, कौन से सतह पे, जो एक मतलब फोर्स P1 लग रहा है, दाब P1 लग रहा है, वो लग रहा है सतह ए डैश बी डैश बी पे। ठीक, उसी तरह P2 लग रहा है दाब तीव्रता कहाँ, कौन सी सतह पे, बी डैश सी पे। उसी तरह लग रहा है P3, वो किस पे लग रहा है, सी डैश ए पे, सतह पे। ठीक है, तो इस तरह से दाब जो तीव्रता है, दाब लग रहा है सतहों पे इस तरह से लग रहा है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं तो ये जो दाब लग रहा है सब के सब परपेंडिकुलर है उस सतह के। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री बनाते हुए सब के सब है। ठीक, अब अगर ये प्रिज्म मान लो अगर रुका हुआ यानी कि इक्विलिब्रियम में, ठीक, तो हम लोग निकालेंगे पहले हॉरिजेंटल के लिए यानी कि क्षैतिज के लिए क्या उसका वो बनेगा। ठीक, उसके बाद हम लोग वर्टिकल यानी कि वर्टिकल के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं क्षैतिज के लिए यानी हॉरिजेंटल के लिए, तो हम लोग का पी हम लोग जानते हैं क्या, अगर हम लोग फोर्स की बात करें बल, क्योंकि दोनों तरफ अगर ये रुका है यानी कि बल बराबर लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो P3 जो लग रहा है
यानी कि ए डैश सी डैश सी वाली सतह पे जो P3 प्रेशर लग रहा है उसको हम लोग ने दो कंपोनेंट में तोड़ा। एक किस में तोड़ा हम लोग ने, एक को हम लोग जो तोड़े हैं वो P3 साइन थीटा है और दूसरे को जो तोड़े हैं वो P3 कॉस थीटा है। ठीक है, तो जहाँ थीटा लगा है उस साइड वाले को हम लोग ने P3 कॉस थीटा माना है और जहाँ थीटा नहीं ना उसको माने हम लोग P3 साइन थीटा। ठीक है, तो अब P3 साइन थीटा और उसके सामने एक देखेंगे कि P2 लग रहा है। ठीक है, तो P2 यानी कि हम लोग बल बराबर क्या जानते हैं, अगर हम लोग फोर्स बराबर में बोलो तो प्रेशर इंटू एरिया होता है, दाब गुणे क्षेत्रफल होता है बल बराबर। फिर से बल बराबर क्या होता है, दाब गुणे क्षेत्रफल। इसको आप लोग लिख लिख के देखिए, उसके बाद फोटो में देखिए तब समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर दाब देखें तो दाब तो P2 है और क्षेत्रफल क्या है BC गुणे टी यानी कि थिकनेस। ठीक है, बराबर क्या है P3 बराबर P3 गुणे P3 का जो क्षेत्रफल वो कौन सा है AC गुणे टी, है ना, और उसके बाद साइन थीटा लगेगा। ठीक है, उसी तरह वर्टिकल के लिए निकालेंगे। ठीक है, अभी हम लोग ने 36 के निकाला, अब हम लोग निकाल रहे हैं वर्टिकल के लिए। तो हम लोग जानते हैं P1 लग रहा है और कौन से सतह पे लग रहा है, जो क्षेत्रफल है वो कौन सा है AB गुणे टी मोटाई। ठीक, और कॉस्ट और जो अगर हम लोग P3 की बात करें बराबर P3 गुणे AC गुणे टी गुणे कॉस थीटा। तो बस खाली वही वाला फॉर्मूला है, कौन सा वाला, बल बराबर दाब गुणे क्षेत्रफल। ठीक है, वही से सब लगा है और बस खाली ये कंपोनेंट में तोड़ा गया और कुछ नहीं ना इसमें। ठीक है, आगे हम लोग अगले पेज पे आते हैं, तो अगले पेज पे हम लोग देखेंगे BC अपॉन AC बराबर साइन थीटा लिखा है, उसके बाद AB अपॉन AC बराबर कॉस थीटा, ये भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो उसके बाद BC इज इक्वल टू AC साइन थीटा, AB इज इक्वल टू AC कॉस थीटा हो गया। ठीक है, तो यही जो BC और AB का मान आया उसी को हम लोग यहाँ पे इक्वेशन में पुट करेंगे पहले वाले में। तो BC के जगह पे जब हम लोग रखेंगे AC साइन थीटा और AC तो सामने है ही, तो AC से AC कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, T से T कैंसिल हो जाएगा, हम लोग को बनेगा P2 इज इक्वल टू P3। इसी तरह P1 AB की जगह पे AC कॉस थीटा रखेंगे तो बाकी जो कैंसिल हो जाएगा उसके बाद मिलेगा P1 इज इक्वल टू P3। तो एक में मिला हम लोग को P2 इज इक्वल टू P3, दूसरे में मिला P1 इज इक्वल टू P3। तो यानी कि क्या हुआ, P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3, यानी कि तीनों प्रेशर बराबर है। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि जो प्रेशर लग रहा है वो सारी दिशाओं में बराबर लग रहा है। ठीक है, इसका जो मतलब पास्कल लॉ का इस्तेमाल जो हो रहा है कई तरह के हाइड्रोलिक डिवाइसेस वगैरह में हो रहा है आजकल, जैसे हाइड्रोलिक प्रेस, जैक, रिवीटर, लिफ्ट क्रेन हो गया, ब्रेक हो गया। तो सब क्या, ये सब क्या है, किस पे बेस्ड है, पास्कल के नियम पर। ठीक है, तो ये अपना सेकंड टॉपिक भी क्लियर। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये तो आप सभी ने पहले भी काफ़ी बार हम लोग पढ़ चुके हैं, इंटर में भी पढ़े, ये कुछ पिछले सेमेस्टर में भी कई बार पढ़े। ठीक है, तो बस वही सिंपल डेरिवेशन है। ठीक, अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बात कर लेते हैं कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ऑयल हाइड्रोलिक, ऑयल पावर हाइड्रोलिक और उसके बाद पिन्योमेट्रिक सिस्टम में। ठीक है, तो इंडस्ट्री में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या क्या जानते हैं कि इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन अगर देखें ऑयल पावर हाइड्रोलिक सिस्टम का, तो कहाँ कहाँ होता है, प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन में, स्टील बनाने में, प्राइमरी मेटल एक्सट्रैक्शन एप्लीकेशन में। ठीक है, जब मेटल वगैरह जो निकाला जाता है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है उसमें, ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइन में। ठीक, मशीन टूल इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, लोडर में, क्रशर में, प्रेसेस में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मशीनरी में, और ये सब बाकी सब एग्जाम्पल है किसके, इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स के। ठीक है, इसका मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, आप लोग हिंदी में अपने बुक्स वगैरह में देख सकते हैं कि किस तरह से एप्लीकेशन है। ठीक है, कि मतलब क्या क्या इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक, इसी तरह अगर हम लोग चले पिन्योमेट्रिक सिस्टम का, तो उसका इस्तेमाल होता है मटेरियल हैंडलिंग में, ड्रिलिंग में, सुइंग में, शॉविंग में, उसके बाद फिलिंग में, पैकेजिंग में, क्लैंपिंग में, शिफ्टिंग में। ये सब क्या है, कुछ एप्लीकेशन है पिन्योमेट्रिक सिस्टम के। ठीक है, तो ये वाला भी चैप्टर अपना कंप्लीट, क्योंकि ये मेरे क्वेश्चन बैंक जो लिया हो उसमें बस खाली इतना दिया है और मुझे लगता है कि इतना ही काफ़ी रहेगा, बाकी हम लोग अपने से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी अपने से भी पढ़ते रहना आगे की चीज़ें, खाली इतने पे ही ख़त्म मत कर देना, नहीं तो पता चले बस खाली इतने पे खाली, क्योंकि मैं बस खाली कोर्स से रिलेटेड बस खाली कुछ बातें बता दे रहा हूँ कि जिससे अगर बाद में समझो तो अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो खाली यही पढ़ाई इतनी नहीं ना, पढ़ाई तो आगे भी देखिए तो बहुत है। ठीक है, तो सब लोग आराम से पढ़ो, और क्योंकि अभी अपना एग्ज़ाम भी समझ लो होने ही वाला ही है, जहाँ तक उम्मीद है पूरी कि होगा। ठीक है, तो इसीलिए आगे और अच्छे से पढ़ लेना, खाली इस पर डिपेंड मत रहना मैं कहूँगा। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ खाली उस पर डिपेंड मत रहना। हाँ, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद है कि जितना पढ़ा रहा हूँ उतने से हम लोग पास हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो अपने से भी पढ़ाई करना, ये सजेस्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इस पर खाली डिपेंड मत रहना। ठीक, तो अपना ये